हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में हम लोग रघुवंशम का अध्ययन कर रहे हैं। यह महाकवि कालिदास की कृति है। आपके कोर्स में रघुवंशम का केवल प्रथम सर्ग ही लगा हुआ है। आज हम लोग जितना अभी तक हमने अध्ययन किया उसके आगे का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। श्लोक नंबर 8। शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम यौवने विशेषिणां वार्धके मुनिवृत्तिनां योगेनान्ते तनुत्याज्याम। यहाँ पर उन्होंने आश्रम व्यवस्था के विषय में चित्रित किया है महाकवि कालिदास ने। जो प्राचीन हमारी जो भारतीय संस्कृति है और प्राचीन काल से हम देखते हैं 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था है हमारी संस्कृति में। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसको हम सभी जानते हैं, जो विद्यार्थी जीवन है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम, फिर उसके बाद वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम। जो ये 4 प्रकार के आश्रम है, उन आश्रम व्यवस्थाओं के विषय में यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने बताया है कि शैशवे बचपन में अभ्यस्त विद्या नाम विद्या पढ़ने वाले, यौवने और युवा काल में विशेषिणाम भोग विलासी भोगों में विलास करने वाले, वार्धके जब हमारे बाल पक जाते हैं तो उस समय अर्थात वृद्धावस्था में, मुनिवृत्ति नाम मुनिवृत्त से रहने वाले, और अंत में योगेन योग से तनु त्याजाम, तनु शरीर, त्याजाम त्यागना, योग से अपने शरीर का त्याग करना, रघुणाम अन्वयम वक्षये। इतनी लाइन जो मैंने बताई है रघुणाम अन्वय वक्षये, यह इस श्लोक में नहीं है, परंतु सेंटेंस को पूरा करने के लिए इसको आगे हम लोग जोड़ेंगे। जो अभी तक हमने किया था, रघुवंशियों का मैं वर्णन करूँगा। कैसे हैं ये रघुवंशी? जो उनका पढ़ने का समय है उसमें उन्होंने पढ़ाई की, फिर जो अवस्था उनकी युवा काल की आई, उस युवा काल में, उस यौवन अवस्था में उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके सारे नियमों का पालन किया। और फिर उसके बाद जब जैसे वो वृद्धावस्था को प्राप्त हुए, अपने संतानों को अपना राजपाट सौंप कर फिर वो वानप्रस्थ आश्रम में चले गए। उन्होंने अरण्य में जाकर उन्होंने जीवन व्यतीत किया, फिर सब चीज़ों से संन्यास ले लिया। तो इन सब चीज़ों का, इन सभी स्टेप्स का, इन सभी नियमों का पूरी तरह से पालन करने वाले थे ये रघुवंशी। रघुओं के जो कुल है उसका इसमें वर्णन है। क्योंकि अभी हम दिलीप का वर्णन पढ़ेंगे कि आगे वो दिलीप कैसे हैं, उनका शारीरिक सौष्ठव कैसा है, उनकी विशेषताएं हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है। तो वही यह बताते हैं कि ऐसे जो सारी समय पर अपनी सभी क्रियाओं को संपादित करते थे, बचपन में उन्होंने विद्या अध्ययन किया, युवावस्था में गृहस्थ भोगों को भोगने वाले, वृद्धावस्था में मुनियों के समान व्यवहार करने वाले, और जीवन का जहाँ पर अंत है उस अंत में योग क्रियाओं के द्वारा देह को त्याग कर जब वो जो रघुवंशी हैं वो संसार में अमर हो गए। ऐसे उन रघुवंशियों का मैं अपने इस काव्य में, इस महाकाव्य में वर्णन करूँगा। महाकवि कालिदास की कृति है, 19 सर्गों का ये महाकाव्य है। योगः युज्य धातु घय प्रत्यय, यौवनम युवन प्लस अण प्लस सप्तमी एक वचन। अभ्यस्त अभी प्लस अस धातु प्लस क्त प्रत्यय। यहाँ पर जो भारतीय संस्कृति की 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था है, हमारे शरीर की जो अवस्थाएं हैं उनके अनुसार पूरे जो आश्रम व्यवस्था है उसको बांटा गया है। उसका इसमें बहुत सुंदर सा चित्रण उन्होंने किया है। अब अगला श्लोक, रघुणाम अन्वयम वक्षये। जो ये बात अभी हमने सेंटेंस को पूरा करने के लिए कही थी, तनु वाग्वी भवो अपि सन तद्गुणै करणम आगत्ते चापलाये प्रचोदितः। स अहम, वह तनु जो शरीर है, वाग्वी भयो अपि सन वाणी की कम क्षमता वाला, तद्गुणै और उनके गुणों से, करणम आगत्ते कानों में जो मेरे आ गया है। कहने का मतलब इतना ये महत्वपूर्ण वंश है, इनका कुल है, इनकी विशेषताओं का वर्णन करने में मैं अपने आप को असमर्थ समझता हूँ, महाकवि कालिदास कहते हैं। लेकिन उनके जो गुण हैं, करणम आगत्य, जो मेरे कान में आ गए हैं, चाप लाए चपलता से, प्रचोदितः और उन सभी गुणों से, प्रचोदितः सन प्रेरित होकर, रघुणाम अन्वयम वक्षे, रघुवंशियों के कुल का मैं वर्णन करूँगा। अब क्या वर्णन करेंगे आगे? फिर वो कहते हैं इस श्लोक में
उन्होंने बताया कि जो इतना ज़्यादा महान कुल है, मेरी वाणी की क्षमता नहीं है उनके कुल का वर्णन करना, परंतु जो जो चीज़ें मैंने सुनी हैं काल और क्रम के प्रभाव से, जो चीज़ें मुझे पता हैं उन सब के आधार पर, और मैं इन सब चीज़ों को वर्णन करने का प्रयास करूँगा अपने महाकाव्य के आधार पर। तम संतः श्रोतुम अर्हन्ति सद असद व्यक्ति हेतवः हेम्ना संलक्ष्यते ही अग्नो विशुद्धि ही श्यामिका अपीवा। इस श्लोक में 10th जो ये श्लोक है, इसमें इन्होंने उदाहरण के माध्यम से उनके कुल की विशेषता को बताया है। कहते हैं जो सत असत की, सही और गलत की पहचान करने वाले सज्जन सुनने के योग्य हैं, जो मतलब सत और असत में विवेक कर सकते हैं, जो उनमें पहचान कर सकते हैं, न्याय कर सकते हैं, क्योंकि सोने की शुद्धता और अशुद्धता को आग में ही परखा जाता है, आग में जाकर ही सोना अपने शुद्ध रूप में आता है। इतनी सी बात को वो उदाहरण के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं कि सोने के गुण और दोष को आग में जिस प्रकार से परख कर उसको शुद्ध बनाया जाता है, सोने को उस पर बिल्कुल एकदम बिल्कुल ही जो उसमें मिलावट है उससे रहित किया जाता है, उसको शुद्ध बनाया जाता है। उसी प्रकार से इस रघुवंश के गुण दोष सभी जो विद्वान लोग हैं वही समझ सकते हैं, क्योंकि वो सही और गलत की विवेचना करने में, सही और गलत का न्याय करने में, विवेक करने में पूरी तरह से पारंगत हैं। मैं अपनी लेखनी के माध्यम से केवल उनका वर्णन करूँगा। अर्थांतर अन्यास अलंकार है इसमें। श्रोतुम, श्रु प्लस तुमुन प्रत्यय, व्यक्ति ही वी प्लस अंज प्लस तिन प्रत्यय, विशुद्धि वी प्लस शुद्ध प्लस तिन प्रत्यय। तम रघुवंश नामक जो महाकाव्य है, सद असद व्यक्ति हेतवः, सद और असद की पहचान करने वाले संतः सज्जन श्रोतुम सुनने के अर्हन्ति योग्य हैं। क्यों सुनने के योग्य हैं? फिर वो रीज़न बताते हैं, कारण देते हैं। ही हेमना, क्योंकि सोने की विशुद्धि ही शुद्धता, अपीवा या श्यामिका उनकी अशुद्धता, उसमें जो मिलावट है सोने में वो, अग्नौ आग में, अग्नि में, संलक्ष्यते जानी जाती है, उसको तपाकर ही उसकी पहचान होती है। 11th श्लोक। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीत महीक्षित आद्य प्रणव छंद साम इव। यहाँ पर इस श्लोक में 11th श्लोक में वो कहते हैं विद्वानों के जो पूजनीय हैं, वैवस्वत नाम के मनु, वेदों में ओंकार जिस प्रकार से प्रथम है उसी प्रकार से इनका कुल राजाओं में सर्वप्रथम है। इनका कुल बहुत महत्वपूर्ण है राजाओं में, और रघुवंशियों में भी सबसे जो प्रारंभ है वो इनसे ही, महाराजा दिलीप से ही होता है। उनके विषय अब उनका प्रारंभ करेंगे, उनकी विशेषताओं के विषय में बताएंगे, उनका व्यक्तित्व बताएंगे। उससे पहले उनके कुल को, उनकी सारी गतिविधियों को और अपने आप को तुच्छ उन्होंने सिद्ध किया। अब उसके बाद वो उनका वर्णन करना शुरू करेंगे। विद्वानों के पूजनीय वैवस्वत नाम के मनु, जिस प्रकार से वेदों में ओंकार प्रथम है उसी प्रकार से राजाओं में ये प्रथम थे। महाराजा दिलीप, इनके कुल में, रघुकुल में सबसे प्रथम राजा यही थे। उपमा इसमें अलंकार है। आसीद, अस धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, आद्य आदि प्लस यत। तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धि अतराह दिलीप इति राजेन्दु इंदुः शीर निधा इव। अब इस श्लोक में वो कहते हैं इंदु इव, और इंदु इव कैसी? शीर निधौ, शीर निधौ यानी कि शीर समुद्र में, इंदु इव चंद्रमा के समान। इस श्लोक में समुद्र मंथन, जो प्राचीन काल में एक घटना घटी थी, समुद्र मंथन की घटना, उस पौराणिक संदर्भ को इसमें दोहराया गया है, उसमें याद किया है। जिस प्रकार से वो कहते हैं क्षीर समुद्र में से चंद्रमा उदित हुए थे। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ, क्षीर सागर समुद्र बना और मंदराचल पर्वत उसकी बेलनी बना, उसकी लोड़नी बना। तो उससे जब उसको बेला गया मंदराचल पर्वत से क्षीर समुद्र को, तब उसमें से 14 प्रकार के रत्न निकले थे।
14 प्रकार के रत्नों में चंद्रमा भी उसमें से निकला था। बहुत सारी चीज़ें निकली थी उसमें से, अमृत निकला, ऐरावत हाथी निकला, लक्ष्मी निकली और बहुत सारी चीज़ें निकली उसमें से। उसी प्रकार से वो कहते हैं चंद्रमा भी जब उसमें से उत्पन्न हुए समुद्र मंथन के समय, जब समुद्र को मथा गया उस समय, उसी प्रकार से यह राजा दिलीप भी दोष रहित उसी वंश में अत्यंत ही पवित्र हैं। जिस प्रकार से जो समुद्र मंथन हुआ उसमें चंद्रमा बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल पारदर्शक, जहाँ पर सौंदर्य के साथ उनकी हम देखते हैं बहुत सारी उपमाएं दी जाती हैं, इतने ज़्यादा सुंदर हैं चंद्रमा, कहते हैं उसी के समान बिल्कुल स्वच्छ निर्मल ऐसे ये राजा दिलीप भी अपने कुल में, अपने वंश में सर्वप्रथम हुए। शुद्धिमति दोष रहित तदन्वये, उसी वंश से शुद्धिमतरः अति पवित्र दिलीपः इति दिलीप नामक राजेंदु राजा क्षीर निधौ, क्षीर समुद्र में इंदु इव चंद्रमा के समान प्रसूतः उत्पन्न हुए, इनका जन्म हुआ। यह इनको बताया गया है। प्रसूतः प्र प्लस सु धातु क्त प्रत्यय, यहाँ पर उपमा अलंकार है। बच्चों इसके आगे का हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।